नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह में व्रत त्योहार की, साथ ही आपका राशिफल भी बताएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आने वाला सप्ताह आपके लिए, हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए कैसा रहने वाला है। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में बात करेंगे श्रावण मास की। इस मास में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, ज़रा ये बताइए। जी, जहाँ तक श्रावण मास की बात है, हम सभी को मालूम है कि जो है शिव जी का विशेष एक मास है जिसमें हम शिव जी का पूजन करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और इस बार श्रावण मास का ये सोमवार जो है विशेष सोमवार है और इस सोमवार पे विशेष रूप से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वृद्धि योग है। वृद्धि योग और प्रवर्धमान योग, ये दो योग हैं, विशेष योग हैं। क्योंकि वृद्धि योग यानी कि आप समझ सकते हैं कि यदि आपने सुख की समृद्धि वृद्धि के लिए प्रयास किया तो सुख की प्राप्ति होगी, धन धान्य प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख भी प्राप्त होगा। और जहाँ तक इस श्रावण सोमवार की बात है तो रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र चंद्र प्रधान नक्षत्र होता है और चंद्र प्रधान सोमवार के दिन यदि चंद्र प्रधान रोहिणी नक्षत्र हो जाए तो इसे हम सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग की भी कहते हैं। तो विशेष रूप से इस तरह के 4 योग इस बार बन रहे हैं और इसमें यदि शिव जी का पूजन किया जाएगा, विशेष रूप से आयु की प्राप्ति के लिए, धन धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए यदि हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। शिव जी का अभिषेक विशेष राशि के अनुसार भी आप कर सकते हैं, जो हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ विशेष उपाय यदि आप करेंगे तो लाभ मिलेगा। पंडित जी, श्रावण मास में अगर बात करें राशियों के हिसाब से और वर्गों के हिसाब से, तो किन्हें क्या उपाय करना चाहिए लाभ के लिए? जी, यदि राशि के अनुसार श्रावण मास में शिव जी का पूजन और शिव जी के अभिषेक की बात करें तो मैं आपको राशि के अनुसार बता दे रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए। मेष राशि के यदि आप जातक हैं तो केसर के दूध से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। आपके लिए एक विशेष मंत्र है ओम ह्रीम अधोक्षजाय सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए केसर के दूध से अभिषेक करें। वृषभ राशि के जातक यदि आप हैं तो आपके लिए पदार्थ होगा जिससे आपको शिव जी का अभिषेक करना है, वो है मिश्री युक्त दूध। इससे आप शिव जी का अभिषेक करें। मंत्र होगा ओम ह्रीम अंबिका नाथाय सांब सदा शिवाय नमः। यदि मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो आपको जिस पदार्थ से अभिषेक करना है शिव जी का वो है गन्ने का रस और मंत्र होगा ओम ह्रीम श्रीकंठाय सांब सदा शिवाय नमः। साथ ही साथ कर्क राशि की यदि मैं बात करूं तो कर्क राशि के जातकों को गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। आपके लिए मंत्र होगा ओम ह्रीम भक्तवत्सलाय सांब सदा शिवाय नमः। सिंह राशि के जातकों की यदि बात करें तो आपके लिए जो पदार्थ है जिससे शिव जी का अभिषेक करना है वो है अनार का रस और आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम पिनाकिने सांब सदा शिवाय नमः। कन्या राशि के जातक यदि आप हैं तो बेल के शरबत से शिव जी का अभिषेक करें और आपके लिए मंत्र होगा ओम ह्रीम शशिशेखराय सांब सदा शिवाय नमः। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो नारियल के पानी से शिव जी का अभिषेक करें और ओम ह्रीम शंभवाय सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र से शिव जी का जाप कीजिए। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करें और आपके लिए मंत्र होगा ओम ह्रीम वामदेवाय सांब सदा शिवाय नमः। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आपको गुलाब जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। मंत्र होगा ओम ह्रीम सद्यो जाताय सांब सदा शिवाय नमः। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए जो पदार्थ है जिससे शिव जी का अभिषेक करना है वो है काले अंगूर का रस और आपके लिए मंत्र होगा ओम ह्रीम नील लोहिताय सांब सदा शिवाय नमः। इसी तरह से यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको मोंगरे के इत्र से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। मंत्र होगा ओम ह्रीम कपर्दिने सांब सदा शिवाय नमः। इसी तरह से यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो दूध में बेलपत्ता डाल दीजिए और इससे शिव जी का अभिषेक कीजिए और आपके लिए मंत्र होगा और ओम ह्रीम विष्णु वल्लभाय सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र से यदि आप जाप करते हुए शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा।
ये 12 राशि के 12 मंत्र और 12 पदार्थ मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसे करें तो निश्चित रूप से आपको जीवन में समृद्धि प्राप्त होगी और लाभ होगा। पंडित जी, मंगला गौरी के बारे में बात करें तो इस व्रत के बारे में ज़रा बताइए, क्या पीछे की मान्यता है, कैसे इसे रखा जाता है? जी, मंगला गौरी के व्रत की यदि मैं बात करूं तो श्रावण सोमवार के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत होता है। इसमें विशेष रूप से माता जी का श्रृंगार किया जाता है। माता की प्रतिमा या माता का आप जैसा प्रतिमा का स्वयं निर्माण करना चाहें या फिर आपके घर में माता जी की छोटी सी प्रतिमा हो, इसका श्रृंगार करना, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना, वस्त्र अर्पित करना और घर में सुहागिन महिलाओं को बुलाकर उनको यथा सामर्थ्य भोजन या जल या शरबत जो भी आप देना चाहते हैं वो दें और सौंदर्य की सामग्री भेंट करें। यदि आप प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत इस तरह से संपादित करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, पारिवारिक सुख और धन धान्य की प्राप्ति ये सब होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए मंगला गौरी का व्रत विशेष है, इसका आयोजन अवश्य करें। और मंगला गौरी का व्रत एक तरह से नवरात्रि का शुभारंभ है, यानी कि आने वाली जो नवरात्रि है उसमें उसकी ओर आप अगला कदम बढ़ा रहे हैं, इस तरह की बात हो जाती है। इसलिए मंगला गौरी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इसको करने से शक्ति समृद्धि तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ धन धान्य और समृद्धि, संतान सुख इत्यादि जो है प्राप्त होता है। पंडित जी, आने वाले दिनों में हरियाली अमावस्या भी है, इसके पीछे का क्या कारण है और इसमें क्या किया जाता है? जी, हरियाली अमावस्या को विशेष रूप से माता जी का पूजन होता है। माता जी का पूजन करके आप पीपल के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। इस दिन जो है विशेष रूप से माता जी का श्रृंगार, माता जी को भोग अर्पण इत्यादि होता है। शिव पार्वती दोनों की पूजा होती है, जिसे वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी कह देते हैं। इनका पूजन विशेष रूप से किया जाना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से रात्रि के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी तरह की तांत्रिक क्रियाएं विद्यमान होती हैं बाहर, तो उसके कारण नुकसान हो सकता है। इसीलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन जो है विशेष रूप से शिव जी और पार्वती की पूजा करके उनका भोग इत्यादि अर्पित करें। गणेश जी का भी पूजन करें इस दिन, और गणेश जी का पूजन करके यथा सामर्थ्य जो है आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, हरियाली तीज की अगर बात करें तो तीज महिलाओं के लिए विशेष रूप से खास होता है। ऐसे में इन महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या उपाय कर सकते हैं? जी, तीज की जो पूजा होती है विशेष रूप से सामूहिक पूजा होती है। इसमें आसपास की महिलाएं किसी एक समाज की, किसी परिवार की एकत्रित होकर गौरा गौरी यानी शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। साथ ही साथ गणेश जी का विशेष पूजन होता है, सौंदर्य सामग्री अर्पित की जाती है। साथ ही विशेष रूप से सारे के सारे वे सामान जो एक सुहागन स्त्री को समर्पित किए जा सकते हैं वो सभी के सभी सामान समर्पित होते हैं और पूर्णतः पूजन करके सायंकाल को इसका समापन किया जाता है। विशेष रूप से इस व्रत को भी किया जाना चाहिए। पंडित जी, अगर बात करें आने वाले सप्ताह की तो ये सप्ताह हमारे लिए देश के लिए कैसा रहने वाला है? जी, यदि मैं देश की बात करूं तो विश्व स्तर पर इस सप्ताह, पर्टिकुलर इसी सप्ताह में विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ने वाला है। दो शक्तियां जो विशेष रूप से भारत को और अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं वो विशेष रूप से भारत को आकर्षित करने का पूर्ण प्रयास करेंगी। भारत के हित में सारे की सारी बातें जाने वाली है इस सप्ताह, और भारत को निश्चित रूप से हर क्षेत्र में लाभ होने वाला है। पंडित जी, ये सप्ताह हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए कैसा रहने वाला है? जी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो विशेष रूप से समृद्धि कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को ही समृद्धि प्राप्त होने वाली है। जल उत्प्लावन की घटनाएं किसी क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है, इससे सावधान रहना चाहिए क्योंकि जल उत्प्लावन से नुकसान होने की संभावना है। साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा सभी से, वे लोग जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, आने वाले समय में आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की ही प्रगति, समृद्धि और विकास जैसी चीज़ें देखेंगे। शासन की ओर से भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, वो सफल होंगे। पंडित जी, ये तो बात होगी हमारे देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन राशियों के हिसाब से ये सप्ताह किसके लिए कैसा रहेगा? जी, जो 12 राशियां हैं विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, बहुत ही सार में बताऊंगा।
मेष राशि की यदि मैं बात करूं, क्रोध से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह आपको लाभ हो सकता है। वृषभ राशि के जातक धन लाभ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि की यदि मैं बात करूं तो बौद्धिक दक्षता का उपयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक भावनात्मक दृष्टि से समाज को न देखें, निश्चित रूप से क्रियाशील हों और कार्य करें। सिंह राशि के जातक इस सप्ताह विशेष रूप से धीरे कार्य करें, कार्य में तेजी न लाएं, नुकसान हो सकता है। कन्या राशि के जातक विशेष रूप से इस सप्ताह इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रूडली किसी से बिहेव न करें, किसी से कठोरता से व्यवहार न करें। इस बात का ध्यान रखेंगे तो लाभ होगा। तुला राशि के जातक समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर बढ़े चलें। वृश्चिक राशि के जातक क्रोध न करें, पारिवारिक संबंधों को मजबूत करें। धनु राशि के जातक कार्य में सफलता मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है। मकर राशि के जातक इस सप्ताह आपको न्यायिक कार्यों में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह आप जो है किसी सरकारी कार्य में सफल होंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक मीन राशि के जातकों की बात है तो पारिवारिक रिलेशन बनाए रखें, किसी भी तरह से पारिवारिक विवादों से बचें। अब पंडित जी अगर हम बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह में अगर हम कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो ऐसे में क्या ये सप्ताह सही रहेगा इस चीज़ के लिए? विशेष रूप से क्योंकि रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है सोमवार को, इसके पश्चात सारे अच्छे नक्षत्र हैं इस सप्ताह, इसीलिए मैं सभी से कहूँगा कि यदि कोई भी श्रेष्ठ कार्य, कुछ खरीदारी करना हो, मकान खरीदना हो, वाहन खरीदना हो या फिर कुछ और भी खरीदना है, ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। पंडित जी श्रावण मास कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपने बताया, लेकिन इसमें पूजा की विधि एक बार हम आपसे समझना चाहते हैं, किस तरीके से हम पूजा करें जिससे अच्छे फल की प्राप्ति हो। जी, श्रावण मास में विशेष रूप से शिव जी का पूजन होता है, पार्वती जी का पूजन होता है, गणेश जी का पूजन होता है। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करके स्वस्ति मंत्रों का पाठ करके पवित्रीकरण कर लें। पवित्रीकरण करने के पश्चात शिव जी का अभिषेक करें। शिव जी का अभिषेक चाहे आप जल से करें, दूध से करें, दही से करें, शहद से करें, शक्कर से करें या फिर गन्ने के रस से करें, विशेष रूप से शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद शांति पाठ करना न भूलें। भौः शांतिरंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांतिरापः, ऐसा कहते हुए शांति वचन जरूर करें, क्योंकि शिव जी का अभिषेक करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा जो है विच्छेदित ना हो जाए, इसलिए शांति पाठ करना आवश्यक होता है। इसके पश्चात जो है भोग लगा दें, भोग लगा के आरती कर दें। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत सारी हमसे बातचीत की सप्ताह को लेकर के, आने वाले व्रत त्यौहार को लेकर के। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।